हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स हाउस। तो आज हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये कैसा होता है कि जिसमें हम एक ग्राफ के थ्रू अपनी ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो देखो, आपका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन आता है जो हमारा इस टाइप से बनता है। आपको पता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसको कौन सा देते हैं नाम? एक्स एक्सिस। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। आपने देखा होगा, आपने जब बार ग्राफ वगैरह बनाए थे आपने सिर्फ ये वाली चीज़ बनाई थी, लेकिन आपने नेगेटिव नंबर्स नहीं बनाए थे। तो देखो, जो हमारा एक्स एक्सिस के जो राइट हैंड साइड पे होगा उस वो वाले नंबर्स क्या होंगे हमारे पास? हमेशा पॉजिटिव। और जो नंबर्स हमारे एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे वो नंबर्स होंगे नेगेटिव। तो हम यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो x डैश। x डैश डिनोट्स कि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। उसके बाद जैसे ही ऊपर यहाँ y के पॉजिटिव नंबर्स हैं तो नीचे y के नेगेटिव नंबर्स हैं, तो मैंने इसको नीचे क्या नाम दे दिया? y डैश। ओके, तो देखो सबसे पहला इसमें आते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। हम इसको ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, हम इसको ना ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स कोमा वाई। ये मतलब एक पॉइंट है हमारा। हम अभी सीखेंगे कि हम प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट्स। तो देखो, सबसे उससे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एब्सिस्का, व्हाट इज एब्सिस्का एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोमा वाई, एब्सिस्का और ऑर्डिनेट अलग होते हैं। एब्सिस्का होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट कि जितनी भी मतलब x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल है कि जैसे फाइंड द एब्सिस्का ऑफ पॉइंट D विच हैज़ वैल्यू 2,6। ठीक है, तो अगर आप 2,6 बोलोगे तो अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द एब्सिस्का ऑफ D तो आप बोलोगे आंसर इज 2, द वैल्यू ऑफ x। ऐसी ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, मतलब y का वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल D की ही बात ले लेते हैं, मैं बोलो अगर फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ D देन यू विल से आंसर इज 6। ओके, तो देखो आपको ये दोनों पता चल गया। अब आते हैं हमारे पास कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट जो हमारे पास है चार वो आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, अलग अलग एरियाज़ आ रहे हैं। जैसे ये वाला होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इन सबको क्या बोलते हैं? हम एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है, उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है और जो वाई की वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है, जो हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू, सॉरी प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, मैं आज कहीं और हूँ सो प्लीज़। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास? जो x की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव एंड जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास? पॉजिटिव। जो हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है हम उसमें क्या लिखते हैं? दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं? नेगेटिव। और जो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। ओके, तो ये वाले तो चारों आपको क्या पता चल रहे हैं? क्वाड्रेंट हो गए। अब आता है लास्ट पॉइंट आता है, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, एक दिन का भी चैप्टर नहीं है ये वाला। लास्ट आता है अब इसमें कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं? सो सी, अब आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है। अब इस पॉइंट्स को ना हम इसमें प्लॉट करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको ये पॉइंट्स गिवन होंगे आपको बोला जाएगा प्लॉट द ग्राफ। तो आप सबसे पहले यही ऐसे प्लस का साइन बनाओगे। एक्स की वैल्यूज़ पे मतलब एक्स के राइट हैंड साइड पे आपको बनानी है पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड एक्स के लेफ्ट में बनानी है सारी नेगेटिव वैल्यूज़। वाई के ऊपर के लिए बनानी है आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड वाई के नीचे के लिए बनानी है आपको नेगेटिव वैल्यूज़। और जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट हम उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले ना पॉइंट्स प्लॉट करके देखते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है? 2,7, मतलब कि आपको गिवन है, हमेशा आपको एक्स कोमा वाई गिवन होगा। कोऑर्डिनेट्स हमेशा y, x कभी भी नहीं लिखे जाते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब a की वैल्यू क्या है? 2,7, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7। तो आपको ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको तो स्केल से बनाना है, आई एम नॉट हैविंग स्केल राइट नाउ। सो ये आपका पॉइंट हो गया एक। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास b विच इज़ -2, -6। अब आपको पता है y और x और y की वैल्यू दोनों की क्या है? नेगेटिव। तो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट? आपके पास पॉइंट आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो आप इसको पॉइंट दोगे विच इज़ बी। नाउ नेक्स्ट इज सी। अब सी क्या है 8,0। हाँ, जब ये याद रखना, जब y की वैल्यू 0 होती है ना तो सिर्फ x के क्वाड्रेंट पे आएगा। जैसे सी पॉइंट आपको क्या गिवन है 8,0, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या है 8, लेकिन y की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ही वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा सी। ओके, अब डी बताओ, डी कहाँ पे आएगा आपके पास, डी आएगा आपके पास ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो -7,1, तो आपके पास ये आ जाएगा ऐसे, विच इज़ पॉइंट डी। एंड द ई पॉइंट इज 5, -6, 5, -6, विच विल कम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 5, -6। ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास पॉइंट ई। एंड द लास्ट पॉइंट इफ एफ इज एफ की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे x 0 है एंड y की वैल्यू आपको क्या गिवन है -3, तो आपका -3 कहाँ आ जाएगा इधर, क्योंकि हमारे पास x क्या है 0, तो इसलिए हम इस पॉइंट को क्या नाम देंगे f। अब आपके पास देखो, आप देख सकते हो आपको सारे पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं, आपको ऐसे ही पॉइंट प्लॉट करने हैं। अगर आपको ये, अब कई बार क्या होता है, आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन होगा, आपको ना ऐसे आंसर्स देने होंगे, वो पूछेंगे कोऑर्डिनेट बताओ ए के, कोड एब्सिस का बताओ डी का, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट बताओ एफ का, तो ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।